Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं और फिजिक्स में जो चैप्टर देख रहे हैं वो है खगोल की एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमी में तीन पार्ट में जो तीसरा पार्ट है लास्ट वाला सौर मंडल, सोलर सिस्टम, इसको देख रहे हैं। हमने सोलर सिस्टम पे क्या है, सौर मंडल क्या है, इसके बारे में पढ़ा। आज जो कह सकते हैं सौर मंडल का जो दिल है, हृदय है, हार्ट है, सूर्य। आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया है, सबसे महत्वपूर्ण मेंबर है सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का। तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, इसके सूर्य का जो ये सूर्य के बारे में अबाउट सन जो है ये थोड़ा लंबा है, तो हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे। आज जो है सूर्य के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फिर जो है इसकी संरचना, इसके स्ट्रक्चर और क्या क्या है, उन चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। सूर्य क्या है? सौर मंडल का हृदय स्थल है ना। सौर मंडल का हृदय स्थल, हृदय स्थल किसको कहा जाता है? तो सौर मंडल का हृदय स्थल सूर्य को कहा जाता है। हृदय स्थल, सौर मंडल, हृदय स्थल, सौर मंडल का, है ना। सौर मंडल का हृदय स्थल किसको कहा गया है? तो सूर्य को कहा गया है। या कह सकते हैं सौर परिवार का, सौर मंडल का मुखिया कौन है? तो वह सूर्य है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सौर मंडल का, जिसके बिना सौर मंडल की परिकल्पना करना भी मूर्खता होगी। तो सूर्य जो है सौर मंडल का हृदय स्थल कहलाता है। यह जीवों का शक्ति स्रोत है। ये क्या है? जीवों का शक्ति स्रोत। सूर्य को जीवों का शक्ति स्रोत माना गया है। शक्ति स्रोत का मतलब क्या है? कि जो सोर्स ऑफ पावर है ना, जीवों का शक्ति स्रोत। जीवों में जो शक्ति का, आप कह सकते हैं कि पावर का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वह क्या है? सूर्य है। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हम भोजन करते हैं तो उससे हमको ऊर्जा मिलती है, लेकिन अगर योग की भाषा में आप जानेंगे तो जो योगी लोग हैं उनका मानना होता है कि हम जितना भी एनर्जी लेते हैं वो सूर्य की एनर्जी है। जैसे मान लीजिए आप हरा पेड़ पौधा का उसको हरी साग सब्जी को आप खाते हैं, तो वह क्या है? बिना सूर्य के प्रकाश का वो नहीं हो सकता है। वह एक ऊर्जा जो सन है, जो सूर्य है, उसी का एनर्जी का रूपांतरण है ना। एक अच्छा पौधा है ना तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक कि सूर्य का प्रकाश उस पर ना पड़े। तो सूर्य का प्रकाश पड़ने से क्या होती है कि वो एनर्जी से वो खाना बनाता है ना। पत्तियों में जो है खाना बनता है और उसके बाद पौधे में ग्रोथ होती है, फिर उसी पौधे का हम लोग भोजन के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मूल रूप से तो आप कहिएगा कि हमको भोजन से एनर्जी मिलती है, लेकिन एक तरीका कहने का यह भी होगा, अगर आप उसको डायरेक्ट कहना चाहेंगे तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जो भी एनर्जी हमको मिलता है या ऊर्जा का जो रूप हम अपने शरीर में अनुभव करते हैं, वो कहीं ना कहीं सूर्य की ऊर्जा है, वह सूर्य का ही पावर है। आप अगर जीव जंतु का भी भक्षण करते हैं, किसी जीव जंतु का मीट वीट भी खाते हैं, तो वहां पर भी देखिएगा वो जो जीव जंतु है वह भी कहीं ना कहीं हरे साग सब्जी पौधे पर आश्रित है, और वो फिर कहीं ना कहीं उसमें ऊर्जा सूर्य से ही मिलती है। तो यह भी कहना गलत नहीं होगा कि हमको एनर्जी जो है सूर्य से मिलती है, या जीवों का जो शक्ति स्रोत है वह सूर्य है। 100% जो है वह सूर्य क्या है? जीवों का शक्ति स्रोत है। वही एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फिर उसको हम जीवन में ग्रहण करते हैं। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से सूर्य की अनुमानित दूरी कितना है? 32,000 प्रकाश वर्ष। जो हमारी है ना, जो हमारी आकाशगंगा है ना, दुग्ध मेखला, हमारी आकाशगंगा मतलब कि दुग्ध मेखला, ये हमारी आकाशगंगा है। दुग्ध मेखला को हम लोग पढ़ चुके हैं आगे वीडियो में, है ना। तो हमारी आकाशगंगा जो दुग्ध मेखला है, यह इसके केंद्र से, दुग्ध मेखला के केंद्र से, है ना, दुग्ध मेखला के केंद्र से सूर्य की अनुमानित दूरी, सूर्य की अनुमानित, एक अंदाज करके, है ना, सूर्य की अनुमानित दूरी जो है वह कितनी है? तो वह 32,000 प्रकाश वर्ष है। कितनी है? 32,000 प्रकाश वर्ष, है ना, 32,000 प्रकाश वर्ष। यह जो है आपका हमारी जो आकाशगंगा है, जो दुग्ध मेखला हमारी आकाशगंगा है, उससे जो उसके केंद्र से सूर्य की अनुमानित दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष माना गया है, 32,000 लाइट ईयर्स।
और अगर आप बात करें कि एक प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर में कितनी दूरी होती है, तो एक प्रकाश वर्ष में जो है ना 10⁻15 है ना, एक प्रकाश वर्ष की या एक लाइट ईयर की अगर बात करें तो वह जो है 10⁻15 इंटू 9.46 है ना, 9.46, यह जो है इतना मीटर होता है, या इसी को लिखिएगा आप तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यह जो है एक प्रकाश वर्ष में इतनी दूरी होती है, या इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, यह जो है इतनी दूरी होती है एक प्रकाश वर्ष में। अब आप यहां से अंदाज लगाइए कि हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से सूर्य की अनुमानित दूरी है 32,000 प्रकाश वर्ष या 32,000 लाइट ईयर्स। अब 32,000 लाइट ईयर्स को एक प्रकाश वर्ष या 1 लाइट ईयर में 10⁻15 इंटू 9.46 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। ये एक प्रकाश वर्ष की बात होती है, और यहां पर कितना प्रकाश वर्ष है? 32,000 प्रकाश वर्ष है। तो हमारी दुग्ध मेखला से जो सूर्य की अनुमानित दूरी क्या है? बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको निकालिएगा तो बहुत ही ज्यादा होगा। इसका परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है। किसका? सूर्य का, है ना। इसका परिक्रमण काल, है ना, परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है। इसका परिक्रमण काल 25 करोड़, आप सोच सकते हैं 25 करोड़ वर्ष है। कितना दिन में जो है इसका परिक्रमण होता है? तो इसका परिक्रमण काल कितना है? 25 करोड़ वर्ष। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, याद रखिएगा कि सूर्य का परिक्रमण काल कितना है, तो 25 करोड़ वर्ष है। इस अवधि को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। यह जो 25 करोड़ वर्ष का जो अवधि है, इस अवधि को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड वर्ष, है ना। इस अवधि को, किस अवधि को? जितने समय में इसका परिक्रमण काल पूरा होता है ना, इस अवधि को क्या बोलते हैं? तो ब्रह्मांड वर्ष। इस अवधि को ब्रह्मांड वर्ष, या इसी को जो है ब्रह्मांड वर्ष को बोलते हैं कॉस्मोस ईयर। कॉस्मोस ईयर, है ना, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अब यहां से आप यह भी समझ गए कि ब्रह्मांड वर्ष क्या है या कॉस्मोस ईयर क्या है। तो सूर्य का जो एक परिक्रमण काल है वह 25 करोड़ वर्ष के बराबर है। सूर्य का एक परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष के बराबर है, और इसी अवधि को, इसी 25 करोड़ वर्ष को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं, या कॉस्मोस ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर कहते हैं। यहां से आपको यह भी समझ में आ गई, है ना, कि ब्रह्मांड वर्ष क्या है और सूर्य क्या है। तो वस्तुतः सूर्य एक गैसीय पिंड है। वस्तुतः सूर्य एक गैसीय पिंड है। क्या है? एक गैसीय पिंड है। वस्तुतः सूर्य एक गैसीय पिंड है ना। ये एक गैसीय पिंड है। सूर्य क्या है? गैसों का गोला है, या इसी को कह सकते हैं कि सूर्य एक गैसीय पिंड है। ठोस नहीं होने के कारण इसके विभिन्न भागों में असमान गति पाई जाती है। देखिए, ठोस नहीं है, ये गैस के रूप में है, इसलिए कह रहा है ठोस नहीं होने के कारण, है ना। ठोस नहीं होने के कारण, ठोस नहीं है इसलिए ठोस नहीं होने के कारण इसके विभिन्न भागों में, इसके विभिन्न भागों में, ठोस नहीं होने के कारण इसके विभिन्न भागों में असमान गति पाई जाती है। असमान गति पाई जाती है, मतलब इसका जो विभिन्न भाग है उसमें अलग अलग गति, असमान गति पाई जाती है। एक जैसी गति नहीं है, असमान गति पाई जाती है। तो यह सवाल बहुत अच्छा था कि सूर्य जो है गैसीय पिंड है ना, और यह ठोस नहीं होने के कारण जो है, ये ठोस नहीं है, इसलिए इसके विभिन्न भागों में असमान गति, असमान गति मतलब एक समान गति नहीं है। इसके जो अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग भाग हैं, सब में अलग अलग गति है। सूर्य के अलग अलग पार्ट की अलग अलग गति होने के कारण क्या लिखा कि इसके विभिन्न भागों में असमान गति पाई जाती है। इसके अलग अलग पार्ट का अलग अलग गति है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है ना। इसका मध्य भाग, सूर्य का जो, इसका मतलब किसका? सूर्य का जो मध्य भाग है ना, सूर्य का मध्य भाग 25 दिनों में,
एवं सूर्य का मध्य भाग 25 दिनों में एवं ध्रुवीय भाग जो पोलीय भाग है, जो ध्रुवीय भाग है, एवं ध्रुवीय भाग 35 दिनों में, ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है, एक घूर्णन करता है 35 दिनों में, है ना, एक घूर्णन करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात था कि सूर्य का जो मध्य भाग है, जो मिडिल पार्ट है, ये 25 दिन में, है ना, सूर्य का मध्य भाग 25 दिनों एवं ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के मध्य भाग का घूर्णन काल क्या है, तो सूर्य के मध्य भाग का घूर्णन काल 25 दिन है, जबकि सूर्य के ध्रुवीय भाग का घूर्णन काल क्या है, तो वह 35 दिन है। सूर्य के ध्रुवीय भाग का घूर्णन काल 35 दिन है और सूर्य के मध्य भाग का घूर्णन काल 25 दिन है ना। तो इस तरह करके सूर्य का जो ध्रुवीय भाग है और जो सूर्य का मध्य भाग है, दोनों का ही घूर्णन काल हम लोग जान गए। अब अगला टॉपिक जो होगी वह है आपका सूर्य की संरचना, है ना, सूर्य की संरचना, सूर्य की संरचना, है ना। आज हम लोग सूर्य को देखें, सिर्फ सूर्य के बारे में छोटा सा जानकारी मिला हम लोगों को। अभी जो ये टॉपिक जो है सूर्य की संरचना, ये छोड़िएगा नहीं, ये बहुत लंबा टॉपिक है। और सूर्य की संरचना में जो सूर्य का अलग अलग भाग है, अलग अलग पार्ट है जिससे मिलकर सूर्य बना है, उसको बहुत बृहद ढंग से हम लोग देखेंगे। फिलहाल जो है इसका एक बार रिवाइज कर देते हैं कि सौरमंडल का हृदय स्थल किसको कहा गया है, सूर्य का। सूर्य को सौरमंडल का हृदय स्थल कहते हैं। जीवों का शक्ति स्रोत सूर्य है, जीवों का शक्ति स्रोत सूर्य है। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से सूर्य की अनुमानित दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है ना, 32,000 प्रकाश वर्ष है। और एक प्रकाश वर्ष में, है ना, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। सूर्य का परिक्रमण काल जो है वह 25 करोड़ वर्ष है। सूर्य का परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है, जो बहुत ज्यादा है। इस अवधि को ब्रह्मा और सूर्य के परिक्रमण काल को ही ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर कहते हैं, है ना। सूर्य इस अवधि में, जो सूर्य का अवधि है ना, सूर्य का जो परिक्रमण काल है 25 करोड़ वर्ष, इसी को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं या कॉस्मोस ईयर कहते हैं। वस्तुतः सूर्य एक गैसीय पिंड है। सूर्य क्या है, एक गैसीय पिंड है। ठोस नहीं होने के कारण इसके विभिन्न भागों में असमान गति पाई जाती है। इसका मध्य भाग 25 दिन में घूर्णन पूरा करता है और इसका जो ध्रुवीय भाग है, सूर्य का ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। और यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं। अगला टॉपिक सूर्य की संरचना जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये सूर्य की संरचना। इसमें बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा नॉलेज है जो हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।